सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, फोर्थ राउंड स्टार्ट हो गया, जिसके फर्स्ट राउंड में ही चेनिंग और ली जेंगजी के बीच फाइट होने वाली थी। ली जेंगजी चेनिंग को कमाक रहा था, इसीलिए उसने चेनिंग को समन पूरा करने का मौका दिया। उसने एक बार में ही 6 स्पीड गेट को ओपन किया और सभी 9 लेवल के 6 बीस्ट बाहर आए। सभी इससे हक्का बक्का रह गए। बीस्ट सभी तरफ से ली जेंगजी पर अटैक कर रहे थे और चेनिंग लगातार समन करती ही जा रही थी। उसने एक साथ 12 और स्पीड गेट ओपन कर लिए थे। ली जेंगजी भी चिंतित हुआ। वो जल्द से जल्द चेनिंग को रोकना चाहता था ताकि उसकी पावर बचा सके। उसने अपने डोमेन का इस्तेमाल किया और चेनिंग के सभी बिस्ट को खत्म कर दिया और गेट ऑफ लाइफ को भी नष्ट कर दिया। पर चेनिंग भी अपने पावर एनहांसमेंट डोमेन को एक्टिवेट करने लगी। ली जेंगजी ने माइडू को मारने की धमकी दी, जिसे चेनिंग ने सरेंडर कर दिया, पर इससे हाओ चेन की टीम का खून खोल उठा। हाओ चेन के 6 मेंबर ने फोर्थ राउंड में जीत हासिल की और अब उनकी टीम दूसरे नंबर पर पहुंच गई थी। ली जेंगजी को काफी बेचैनी होने लगी। उसने अपने एल्डर मोऊ को कहकर सभी पेटिशनर से हाओ चेन की टीम को कमजोर करने को कहा, क्योंकि भले ही वो उन्हें हरा ना सके, पर उनकी स्पिरिचुअल पावर की ज्यादा से ज्यादा खपत करवाए ताकि दूसरों के लिए उन्हें हराने में प्रॉब्लम ना हो। फिफ्थ राउंड अब स्टार्ट हो चुका था, जिसके फर्स्ट मैच में हाओ चेन का सामना एक असैसिन से हुआ जो एक एल्डर लेवल का अपोनेंट था, पर हाओ चेन ने अपनी पावर से उसे भी आसानी से हरा दिया और अब मैजिक टेम्पल ने अपनी रणनीति को बदल लिया था। पहले वो पूरी पावर से फियर्स अटैक करते थे, पर अब वो अपनी पावर को बचाते हुए डिफेंस पर ध्यान दे रहे थे, जिसके चलते लिन जब मैच पर अटैक कर रहा था तो वो ज्यादातर वक्त बचाव में इस्तेमाल कर रहा था। इससे लिन की स्पिरिचुअल पावर अटैक में खत्म हो रही थी और हाओ चेन के टीम मेंबर की स्पिरिचुअल पावर पहले से ही कम हो चुकी थी, क्योंकि वो लगातार मैच करते हुए आ रहे थे। और फिर मैच टेम्पल के लोग जियांग और बाकी सभी के साथ फाइट में भी लगातार डिफेंस का इस्तेमाल कर रहे थे। शेन इनका सामना मैजिक टेम्पल के एल्डर से हुआ, जिसकी पावर 9 लेवल के 3rd स्टेज पर थी। उसका वाटर एलिमेंट पर कंट्रोल काफी अच्छा था, जिससे वो शेनिंग को घेरने लगा। इससे शेनिंग को एक बार फिर अपने प्यूरिफिकेशन डोमेन का इस्तेमाल करने पड़ा और फिर उसने आसानी से इस मैच को खत्म कर दिया और टॉप 8 पेटिशनर में जगह बनाई। पर युआन का सामना एक पावरफुल अर्थ में से हुआ। वांग अपनी फियर्स पावर के साथ उसे नष्ट करना चाहती थी, पर मैजिक टेम्पल चालाकी से काम ले रहा था, जिससे उस अपोनेंट ने अपने फॉरबिडन स्पेल वज्रा जाइंट आर्मर का इस्तेमाल किया। लिन हैरान रह गया, क्योंकि ये वज्रा स्पेल आर्मर अर्थ मैच का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव फॉरबिडन स्पेल होता था, जिसे नष्ट करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ये जब तक टिका रहता तब तक ही इसे कास्ट करने वाले की स्पिरिचुअल पावर खत्म नहीं हो जाती। वांग ने अपने गॉड शील्ड की मदद से वज्रा फॉरबिडन स्पेल पर अटैक किया, पर इससे भी उसे बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंची और ना ही वो आर्मर जरा भी हिला। यांग वेन जाओ को यह सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। उसने सीनियर चेन जीडियन से कहा कि मेरा इस वज्रा स्पेल आर्मर के प्रति एक ऑब्जेक्शन है। इस टेम्पल कंपटीशन में लोग इसीलिए हिस्सा लेते हैं ताकि कंपटीशन के दौरान सभी टेम्पल के लोग अपनी एबिलिटी को शो कर सके, लेकिन अब यह मैच टेम्पल सिर्फ डिफेंस पर ध्यान देते हुए हमारे लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी की खपत को बढ़ा रहा है, जिससे इस कंपटीशन का अर्थ पूरी तरीके से खो चुका है। पर चेन जीडियन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, क्योंकि कंपटीशन के नियमों के खिलाफ नहीं था। वांग लगातार उस वज्रा शील्ड पर अटैक करती जा रही थी, पर वो शील्ड नष्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। ली जेंगजी और मोवू इससे खुश हो रहे थे, क्योंकि उनके इस प्लान से हाओ चेन की टीम परेशान नजर आ रही थी। वांग किसी भी हालत में जीतना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने जाइंट स्पिरिट गॉड ब्रेथ का इस्तेमाल किया, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि इस एक जाइंट गॉड पंच अटैक से वज्रा शील्ड टूट चुकी थी और अब वो शेन इन और हाओ चेन के साथ डॉन ऑफ लाइट की तीसरी मेंबर बन चुकी थी, जिसने टॉप 8 में प्रवेश किया। जबकि जियांग लिन और हान यू सभी बड़े पैमाने पर स्पिरिचुअल एनर्जी की खपत की वजह से कंपटीशन जीतने में विफल रहे थे और अब टॉप 8 मैच शुरू होने के बाद हाओ चेन, शेन इन और टेम्पल मास्टर ली जेंगजी ने काफी तेज गति से तीनों मैच जीत लिए थे और अब वापस से वांग को मैदान पर उतरना था। उसका सामना मैजिक टेम्पल के एल्डर मोऊ से होने वाला था, जो मैजिक टेम्पल का ली जेंगजी के बाद दूसरा सबसे पावरफुल मैच था। ली जेंगजी मोऊ से कहते हैं कि तुम इस फाइट के दौरान कोई से भी स्किल का इस्तेमाल कर सकते हो, बस याद रखना कि तुम्हारी टेक्निक से इस लड़की की जान न चली जाए। उसके अलावा हम चाहे कोई से भी मेथड का इस्तेमाल करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोऊ कहता है कि टेम्पल मास्टर आप निश्चित रहें, मैं निश्चित रूप से इस मैच में जीत हासिल करूंगा ताकि हमारा मैच टेम्पल चैंपियन
चैंपियन बने वांग मैदान में आने लगी, पर पीछे मैच के दौरान उसकी काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी की खपत हुई थी जो अभी तक रिकवर नहीं हुई, जिससे वो पहले से ही काफी कमजोर नजर आ रही थी। जबकि उसका अपोनेंट मोऊ काफी ताकतवर होने की वजह से खुश था और अभी तक मोऊ ने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को रिवील नहीं किया था क्योंकि अभी तक उसका किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से सामना नहीं हुआ था। इसीलिए वांग ने डिसाइड किया था कि भले ही वो इस मैच को ना जीत पाए पर वो मोऊ की फुल स्ट्रेंथ को सामने लाकर रहेगी ताकि अगले मैच में शेनिन उसे हरा सके। मोऊ वांग से कहता है कि लड़की तुम्हें स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं, पहले से ही तुम्हारी वर्तमान कंडीशन काफी गंभीर है। क्या तुम्हारे पास अभी भी इतनी पावर बची है कि तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मुझसे फाइट कर सको? वांग गुस्से में उस पर अटैक करने पड़ी पर उसे कुछ नहीं होता, जिससे अब वांग अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्ट होकर अटैक कर रही थी। मोऊ समझ गया कि वो अपनी स्पेशल स्पिरिचुअल फर्नेस का इस्तेमाल कर रही है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे इस मुंह को देखते हुए काफी थक गया हूँ और अब वो अपने डोमेन डार्क प्रिजन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वांग का पावरफुल स्लेश भी उस डार्क शेकल्स के सामने नष्ट हो गया था। वांग एक अंधेरे पिंजरे में फंस चुकी थी जिसमें चारों तरफ डार्क फॉग थी जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। वांग अपनी आंखें साफ करके भी देखने की कोशिश करती है पर उसे सब कुछ धुंधला ही नजर आ रहा होता है, जिससे वो सोचती है कि क्या यही इस मूव के डोमेन की एबिलिटी है। मोऊ कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मेरे इस डार्क प्रिजन में मेरे अलावा सभी अपना विजन खो देते हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी के सभी सेंसेस यानी इंद्रियां भी काम करना बंद कर देगी, मानो जैसे तुम एक डार्क वोर्टेक्स के अंदर डूब गई हो। और अब वो अपनी छड़ी से वांग के बाकी सेंसेस भी छीन लेता है। वांग उस पर अटैक करने की कोशिश करती है पर वो गायब हो रहा था, जिससे वांग के लगातार अटैक करने के बावजूद भी उसे कोई चोट नहीं पहुंच रही होती। और अब मोऊ वांग पर अटैक करने लगता है जिससे वांग को चोट पहुंच रही थी। मोऊ काफी खुश हो रहा था पर वांग वापस उठ जाती है और बोलती है कि क्या तुम सिर्फ यही कर सकते हो, इससे मुझे ज्यादा चोट नहीं पहुंची, अगर हिम्मत है तो अपनी पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करो। मोऊ कहता है कि लड़की तुम्हारा मुंह काफी चलता है, अगर तुम मेरी ट्रू एबिलिटी देखना ही चाहती हो तो मैं अब तुम्हें डार्क प्रिजन की ट्रू पावर का एहसास करवाऊंगा। और वो अपने क्रो टेक्निक से एक साथ उस पर कई सारे क्रो से अटैक करता है। यह क्रो जैसे ही वांग से टकरा रहे थे वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर रहे थे, जिससे लगातार वांग को काफी ज्यादा चोट पहुंच रही थी। जांग फिंग इससे परेशान होता है। जियांग को भी काफी गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि वो खुद मोऊ की धुलाई करे क्योंकि वांग की स्पिरिचुअल पावर पहले से ही खत्म होने के बावजूद वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की खपत करने की कोशिश कर रहा था। वांग अभी भी लड़ने की कोशिश कर रही थी पर उसकी बॉडी काफी कमजोर हो चुकी थी जिससे उसे काफी चोट लग रही थी। वांग कहती है कि क्या तुम्हारा डोमेन सिर्फ यही सब कर सकता है, और वो अपने हाथों से ही उन क्रो को खत्म करती जा रही थी। मोऊ कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें इतनी चोट दूंगा कि तुम्हें भी पछतावा होगा कि मेरे साथ टेम्पल कंपटीशन में फाइट करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। जांग फेंग से वांग की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए वो ग्राउंड में जाना चाहता था। लिन और जियांग उसे रोक रहे थे। शेनिन को भी काफी गुस्सा आ रहा था, उसका खून खोलने लगा जिससे उसकी पावर एक्टिवेट हो रही थी। हाओ चेन उसे शांत करता है क्योंकि उनका भी वक्त आएगा जब वो मोऊ से बदला ले पाएंगे। चेन जीडियन कहते हैं कि वांग की स्पिरिचुअल पावर पूरी तरीके से खत्म हो गई है, इसीलिए वांग ये मैच जीत नहीं सकती। वांग कमजोर होकर गिर चुकी थी। मोऊ कहता है कि लिटिल गर्ल ये मैच तुम हार चुकी हो। वांग बोली कि भले ही मैं हार गई हूँ लेकिन जो लोग फाइनल में जीत हासिल करेंगे वो हमारी डॉन ऑफ लाइट टीम होगी। और अब हमें पांच का सीन दिखाया जाता है जब लिन वांग और मोयू के बीच ट्रायल से परेशान था क्योंकि मैजिक टेम्पल जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वांग ने कहा कि मेरी स्पिरिचुअल पावर रिकवर नहीं हुई जिससे मेरा जीतना नामुमकिन है, लेकिन मैं अगले मैच के लिए कैप्टन और डिप्टी कैप्टन की मदद के तौर पर अपनी पूरी ताकत से वार करूंगी ताकि वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को सामने ला पाए। और अब वो मैजिक टेम्पल के बचे हुए मोवू और ली जेंग जी की पूरी ताकत देख चुके थे। और अब चेन जीडियन अनाउंस करते हैं कि मोवू इस मैच को जीत चुका है जिससे उसे 320 पॉइंट्स मिले। रेन वुक्वांग कहते हैं कि ये मैच टेम्पल कंपटीशन में भी युद्ध की तरह रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है, जो इसने अपने साथियों को चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि अपने अपोनेंट की पावर को सुखा सके। वाकई ये ली जेंग जी अपनी हद पार कर चुका है। अगर वांग ने अपनी पूरी पावर के साथ इस मोवू का सामना किया होता तो कभी भी इससे नहीं हारती। चेन जीडियन अनाउंस करते हैं कि अब इस टेम्पल कंपटीशन के 4 पेटिशनर जो फाइनल्स में पहुंचे हैं वो ली जेंग जी, मोवू, हाओ चेन और शेनिन है। यानी अब डॉन ऑफ लाइट का सीधा सामना मैजिक टेम्पल से था और अब
फाइनल मैच के लिए ड्रॉ स्टार्ट किया जाता है, जिसमें शेनिन और मोवू सिलेक्ट होते हैं। यानी अब पहला सेमीफाइनल मैच शेनिन और मोवू के बीच होने वाला था, जिसे अब उन्हें मैदान में बुलाया जाता है। शेनिन वांग से कहती है कि मैं तुम्हारे प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी और तुम्हारी चोटों का बदला लूंगी। अब वो मैदान में आ जाती है। मोवू भी उससे लड़ने के लिए मैदान में आ चुका था। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि डॉन ऑफ लाइट की वाइस कैप्टन आखिर लड़ने में कितनी माहिर है। हमारे टेंपल मास्टर तुम्हारे प्यूरिफिकेशन मेथड में काफी दिलचस्पी रखते हैं, पर वो खुद इसका अनुभव नहीं कर पाए क्योंकि तुम अब मेरे साथ ही खत्म होगी। शेनिन तेजी से टेलीपोर्ट होकर उस पर अटैक करने बढ़ती है। शेनिन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उसे देख भी नहीं पा रहा था और शेनिन उसे लगातार पीछे धकेल रही थी और वो मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहा था। मोवू कहता है कि तुम्हारी स्पीड काफी फास्ट है, पर अब मेरे डोमेन में तुम्हारे सभी असेसिन विजन और ताकत को लिमिटेड कर दिया जाएगा और वो अपने डार्क प्रिजन डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है। शेनिन उस डोमेन की शेकल्स को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। मोवू कहता है कि अपने प्रयासों को व्यर्थ मत करो। मैंने आज तक काफी सारे पावरफुल लोगों को अपने इस डोमेन में हराया है और तुम भी उन लोगों की तरह ही हो। और वो एक पावरफुल एनर्जी बॉल को क्रिएट करके शेनिन पर अटैक करने लगा। शेनिन का विजन खो चुका था, पर शेनिन को बिना देखे भी लड़ने की आदत थी क्योंकि वो बचपन से अंधी रही और काफी सालों तक उसने बिना विजन के ही प्रैक्टिस की। वो बोलती है कि मैं काफी लंबे समय से ऐसी चीजों का सामना करती हुई आई हूँ और वो उसे एनर्जी बॉल को बीच में से फाड़ देती है और उसके सभी हमलों से बचती जा रही थी। मोवू इससे पूरी तरीके से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर मेरे हमलों का पता कैसे लगा पा रही है और अब वो अपने डोमेन के सबसे पावरफुल डार्क एक्सटेंशन स्लैश का इस्तेमाल करता है, जिससे एक डार्क डोमिनेंस किंग बॉडी बाहर आती है। शेनिन बोली कि क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो चुकी है और वो अपने एक तेज स्लैश के साथ उस डार्क डोमिनेंस बॉडी को फाड़ कर खत्म कर देती है। मोवू इससे काफी दुखी होता है कि तुमने मेरे डार्क किंग को खत्म कर दिया। जरूर तुम मरना चाहती हो, पर शेनिन पहले ही उसके पीछे पहुंच गई थी। मोवू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे डोमेन में भी इतनी फास्ट कैसे है। शेनिन अटैक करके उसे दूर गिराने लगती है और कहती है कि मेरे टीममेट ने खुद की शक्ति का इस्तेमाल करके पहले ही तुम्हारी डोमेन की खामियों का पता लगा लिया था। तुम्हारे इस डोमेन के अंदर तुम खुद भी अपने मूवमेंट का पूरी पावर के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। यानी मोवू अपने खुद के डोमेन में ही कमजोर था, जिससे शेनिन उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट रही होती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे साथियों को काफी नुकसान पहुंचाया, इसीलिए अब मैं उसका दुगना दर्द तुम्हें पहुंचाऊंगी। और वो एक तेज स्लैश के साथ उसे जमीन पर गिरा देती है। वांग और जांग फेंग ये देखकर खुश होते हैं। ली जेंगजी निराश हो जाता है। उसे पता चल गया था कि मोवू शेनिन से जीत नहीं सकता। मोवू काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था, जिससे अब उसका डोमेन भी नष्ट हो जाता है। शेनिन उसकी तरफ बढ़ रही थी, जिससे वो अपनी छड़ी को उठाने लगा, पर शेनिन पैर रखकर उसे कुचलकर दर्द पहुंचाने लगी। हाओ चेन की पूरी टीम ये देखकर खुश हो रही थी। शेनिन ने मोवू पर शाहिद को पॉइंट कर दिया और कहती है कि तुम हार चुके हो। चेन जीडियन अनाउंस करते हैं कि सेमीफाइनल्स का फर्स्ट मैच डॉन ऑफ लाइट शेनिन ने जीत लिया है, जिससे शेनिन को बोनस पॉइंट के तौर पर 640 पॉइंट्स मिले हैं। सभी लोग काफी खुश होते हैं। यिंग भी तालियां बजाने लगे और कहते हैं कि हमारे असेसिन टेम्पल की होली संत काफी सालों तक बिना आंखों के ही ट्रायल्स को पास करती हुई आई और कई सालों डार्कनेस में ट्रेनिंग ली, इसीलिए इसका जीतना तो पहले से ही तय था। लॉर्ड जियाजे कहते हैं कि मेरी प्रीशियस ग्रैंड डॉटर ने इस मैजिक टेम्पल के एल्डर को कुछ फेस दिया, वरना ये उसे और शर्मनाक तरीके से हरा सकती थी। मोवू को काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर आखिर कर भी क्या सकता था। वांग और चेनिंग शेनिन की तारीफ करते हैं कि डिप्टी लीडर आप कमाल की हो। अब शेनिन के इन पॉइंट की वजह से हाओ चेन की टीम पहली बार फर्स्ट नंबर पर पहुंची थी और अब वो मैजिक टेम्पल से 60 पॉइंट आगे थे। हाओ चेन इससे खुश हुआ कहता है कि पहली बार हमारे अंक मेज टेम्पल से आगे निकले हैं और ये सब शेनिन तुम्हारी वजह से हुआ और अब हम अपने गोल के काफी करीब है। यांग वेनजाओ कहता है कि हाओ चेन अब सब कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है। अब फाइनल मैच हाओ चेन और ली जेंगजी के बीच होने वाला था, जिससे वो दोनों मैदान में आ चुके थे और आखिर अब वो वक्त आ चुका था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।